ओके, तो हमने पिछले क्लास तक यह पढ़ा था कि 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय सुधा चंद्रन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी एक टांग पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, दाई टांग पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, उसे काटना पड़ता है। नेक्स्ट, सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पाव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी शेट्टी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर शेट्टी से मिली। सुधा डॉक्टर शेट्टी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर शेट्टी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर शेट्टी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक के साथ लेकर डॉक्टर शेट्टी से पुनः मिली। तो हमने ये पिछले क्लास तक पढ़ा था कि किसी भी डांसर के लिए, किसी भी नृत्यांगना के लिए अगर उसकी एक पैर कट जाए तो ऐसा मानो कि उसके नृत्य जीवन की समाप्ति हो जाती है। तो कुछ ऐसा सुधा के साथ भी हुआ था। सुधा ने बैसाखी और गुटके मतलब लकड़ी के नकली टांग के साथ उसने चलना शुरू किया और वो वापस मुंबई आई और मुंबई आकर उसने अपनी पढ़ाई पुनः प्रारंभ की। इसी बीच उसने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग का मतलब होता है जिस मनुष्य की एक अंग कट जाती हो या जो अंग विशेषक हो, जो कटे हुए अंगों के विशेषक, the specialist who studies and research particularly in the part of human body where the leg or hand they all are detached from them, जहाँ पे एक हाथ या एक पैर काट दी गई हो। उनका नाम था डॉक्टर पीसी शेट्टी। उनके बारे में सुनते ही सुधा जयपुर गई और पीसी शेट्टी से मुलाकात की उसने, और डॉक्टर ने उसे संपूर्ण अश्योरेंस दिया कि वे फिर से चल सकेंगी। तो सुधा चंद्रन ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं फिर से नाच सकूंगी? तो डॉक्टर ने कहा, अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो डॉक्टर शेट्टी ने सुधा के लिए एक स्पेशल पीस ऑफ लेग बनाया जो कि एल्यूमिनियम से बना हुआ था। जो मटेरियल जो उसमें यूज किया गया था वो एल्यूमिनियम का था, जिससे कि सुधा बड़ी ही आसानी से अपने पैरों को मूव कर सकती थी, स्पिन या घुमा सकती थी। ये सुनते हुए सुधा मुंबई वापस आई और उसने फिर से उत्साह के साथ अपने
सेक्शन को रिज्यूम किया, अपने डांस क्लासेस को रिज्यूम किया। परंतु जब उसने पहले जब उसने डांस प्रैक्टिस शुरू किया तो उसके कटे हुए टांग से, जहाँ पे उसकी लकड़ी की जो टांग थी वो अटैच थी, वहां से खून निकलना चालू हो गया। बिकॉज प्रेशर पड़ने की वजह से वहां से खून निकलने लगा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो फिर से डांस शुरू करने की हिम्मत भी नहीं करता, परंतु सुधा चंद्रन की डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने ये डिटरमाइन कर लिया कि उन्हें ये कार्य करना ही है, और अपनी निराशा पर काबू पाते हुए उसने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया और डॉक्टर शेट्टी के पास अपने टीचर को लेके वे उनसे मिलने गई। डॉक्टर शेट्टी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव के विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य के विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। टांग लगाते समय डॉक्टर शेट्टी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पूर्ण नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के फूटे से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रतीक के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तिगत हो गई। तो जब सुधा ने अपने टीचर के साथ डॉक्टर शेट्टी की क्लिनिक में विजिट किया तो डॉक्टर शेट्टी ने उनकी टीचर से नृत्य की जितनी भी मुद्राएं होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, उससे देखा और परखा, और उसे देखते पढ़ते हुए उन्होंने एक पैर बनाया। और जब वे सुधा का ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने सुधा से कहा कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा पुनः मुंबई आकर कड़ी अभ्यास में लग गई। जब वे अभ्यास करती थी तो स्टार्टिंग में उनके पैर से खून निकलता था, बिकॉज वो जो आर्टिफिशियल पैर और स्किन के फ्रिक्शन से कभी कभार उनके पैर से खून निकलता था। परंतु सुधा की डिटर्मिनेशन इतनी पावरफुल और इतनी हाई थी कि उन्होंने सारे नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम कर लिया और 28 जनवरी 1984 में साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी में एक डांस प्रोग्राम का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। वह दिन उनके लिए सबसे कठिन दिन था। अगर हम कंपेयर करें तो सुधा की जब ऑपरेशन हुई थी जिसमें उनकी टांग काट दी गई थी, उससे भी कठिन दिन वह दिन था जब उन्होंने निमंत्रण का स्वीकार करते हुए अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया। कई दिनों के बाद उनके मन में एक अलग सा कंफ्यूजन और टेंशन था कि वेदर शी विल बी एबल टू सक्सीड और नॉट। पर जब उन्होंने स्टेज पर उठकर अपना परफॉर्मेंस दिया तो दर्शकों ने देखते ही देखते उन्हें अपने पलकों पर बैठा लिया, उन्हें खूब सराहा और वह प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा और रातों रात सुधा चंद्रन एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तिगता बन गई। मतलब सबसे
person who is full of motivation. She has created the history, she has written the history with her determination. उसके अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवित कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म से अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मूर्त कर दिया। आज सुधा एक वास्तव नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो सुधा चंद्रन की अद्भुत जीवन यात्रा, मतलब उनकी जो लाइफ जर्नी थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में डांस करना शुरू किया, जहाँ पे वो प्रसिद्ध हो रही थी, परंतु एक एक्सीडेंट के कारण उनके पाँव को काट दिया गया, जहाँ पे उनका बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो इस पूरे जीवन यात्रा को, इस पूरे लाइफ जर्नी को एक फिल्मकार ने, मतलब एक प्रोड्यूसर ने, जो एक फिल्म राइटर ने, एक क्रिटिक राइटर ने उनके जीवन यात्रा के ऊपर एक फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम दिया मयूरी, जिस फिल्म में सुधा चंद्रन ने खुद भी एक्टिंग की और अपने पार्ट ऑफ रोल को उन्होंने खुद एक्ट किया और जिसे बहुत ही सफलता भी प्राप्त हुई। और इस सफलता को देखते हुए 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सुधा चंद्रन को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए। और मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर एंड राइटर थे, उन्होंने हिंदी में भी यह फिल्म रिलीज की जिसका नाम था नाचे मयूरी। और पूरी दुनिया ने ना केवल सुधा चंद्रन के नृत्य को देखा, अपितु उनके बहुत ही सुंदर प्रदर्शनीय, अपनी कला प्रदर्शनीय और एक्टिंग को भी देखा। और आज सुधा ना केवल बेस्ट डांसर्स में गिनी जाती है, बल्कि बेस्ट आर्टिस्ट या एक्ट्रेस में भी गिनी जाती है। सुधा के असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। असामान्य साहस हम इसलिए कहते हैं, जहाँ पे उनकी एक टांग कट गई, फिर भी उन्होंने अपने डांस को कंटिन्यू किया, फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ, विलिंगनेस के साथ उन्होंने पूरे सक्सेस को पाया। और उनके श्रेष्ठ उपलब्धियों को आज भी दुनिया पहचानती है, सराहती है और उन्हें इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए। तो इस कहानी को लिखा है रामज्ञ तिवारी ने। So in this, the full story, it is full of motivation and full of encouragement, where we see a person who used to love dance, and for a dancer, getting his or her one leg off is it's a nightmare, एक बहुत ही बुरा सपना होता है। जहाँ पे सुधा चंद्रन ने इस मुसीबत को भी अपने डिटर्मिनेशन, अपने हार्ड वर्क से ओवरकम किया और ओवरकम करते हुए उन्होंने एक हिस्ट्री लिखा, उन्होंने एक इतिहास की रचना की, जहाँ पे उन्होंने ये सबको साबित कर दिया कि अगर एक इंसान फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल हार्ड वर्क के साथ अगर अपने एम में स्टिक रहता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वो एक ना एक दिन जरूर उस गोल को अचीव कर सकता है और कर लेता है।